तो अभी हम ये होटल से चेकआउट करके निकले हैं, करीब 9:30 बज गया है। थोड़ा लेट हो गए हैं, तो देखते हैं आज भोपाल पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो अभी अपन आउटर रिंग रोड से बाहर निकल रहे हैं नागपुर रोड पे वापस आने के लिए। इस समय 10:05 हो रहा है और अब सीधे अपन नागपुर रोड पे ज्वाइन करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं। ओके, तो अभी रिलायंस पेट्रोल पंप पे हैदराबाद के थोड़ी बाहर अभी पेट्रोल भरा है। यहाँ का रेट 105 रुपये कुछ पैसे है। तो अब अगले 600-700 किलोमीटर के लिए अपन सेट है। चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंटर हो रहे हैं और इस समय का टाइम है ऑलमोस्ट 2 बज गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ बड़ा है, ऑटो पलट गया है।
तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम यहाँ ली मेरिडियन में रुके हैं। अभी तक लंच नहीं किया तो यहाँ कुछ खाने को देखते हैं और बायो ब्रेक के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। ये ली मेरिडियन जो है ये नागपुर घुसने के थोड़ा पहले ही मिहान एसईसी के पास आता है। रोड के एकदम पास में है तो रुकने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। चलिए आगे मिलते हैं। आदिलाबाद से हिंगन घाट तक की रोड जो पिछले 2 साल में काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, फिर से एकदम ख़राब हो गई और उसमें जगह जगह गड्ढे हैं और बहुत बड़े बड़े पॉट होल हैं। तो अगर आप इस रोड पे आएँ तो ध्यान रख के गाड़ी चलाएं, क्योंकि एक भी पॉट होल में अगर आप स्पीड से निकले तो टायर डैमेज होने के पूरे चांसेस। हाँ, तो टाइम हो रहा है 6:53 और अभी अभी हमने महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके मध्य प्रदेश में इंटर किया। देखते हैं आगे क्या होता है। तो भैया 8:30 बज गया है। अभी हम यहाँ बैतूल के पास इस रेस्टोरेंट में रुके हैं, थोड़ा बहुत डिनर करते हैं, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये देखिए ठीक ठाक सी जगह है, रेस्ट रूम वगैरह भी ठीक ठाक से हैं, तो आप यहाँ रुक सकते हैं अगर चाहें तो। तो अभी हमें इटारसी के पास में पेट्रोल भराया है। यहाँ पे सबसे महंगा पेट्रोल है, करीब ऑलमोस्ट 110 रुपये पर लीटर है। अब अपन को पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अब सीधे चलते हैं यहाँ से। और एक ऑलमोस्ट 3 घंटा बता रहा है गूगल मैप, तो देखिए कितना टाइम लगता है। भोपाल से होशंगाबाद का जो नेशनल हाईवे है, मैं जब करीब 4-5 महीने पहले यहाँ से गया था तो वो काफ़ी बेहतर हालत में था और वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि कंप्लीट होने वाला है। पर इस बार जब मैं आ रहा था तो देखा कि वो हाईवे की हालत पिछली बार से एक्चुअली ख़राब हो गई है। पहले मैं जब गया था तो वो हाईवे ऑलमोस्ट इटारसी क्रॉस करने के बाद वहाँ तक खुला हुआ था, पर इस बार वो बुधनी से ही तक खुला हुआ है और बीच में बहुत सी जगह बंद है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको उस पुराने रूट से ही जाना पड़ेगा, नए रूट से जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साथ में जब आप मध्य प्रदेश में ड्राइव करें तो बहुत ही केयरफुल रहें, क्योंकि इस समय ऑलमोस्ट सारे नेशनल हाईवे पे आपको सैकड़ों कैटल मवेशी जो है वो रोड पे घूमते हुए, टहलते हुए, सोते हुए नज़र आएंगे। और वो इवन जो बैरिकेडेड हाईवे हैं जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल्ड है, जहाँ पे आना आसान नहीं, वहाँ पे भी ये मवेशी मिल जाते हैं। तो ये क्यों होता है मेरे को इसके बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं है, पर ऐसा होता है और मैंने देखा है, और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, हर जगह मवेशी बैठे हुए हैं।
फाइनली रात में 1 बजे के बाद हम अपने घर पहुँचे। ये जो भोपाल से बैतूल के बीच में जो रोड है, इसकी हालत मैंने इतनी ख़राब पिछले 4-5 साल में नहीं देखी। मेरा जो नॉर्मल भोपाल से नागपुर का डिस्टेंस है वो 6 से 7 घंटे के बीच में हमेशा हो जाता था, पर इस बार मेरे को आलमोस्ट 8 और 9 घंटे के बीच में लगा। तो अगर आप इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये मार्जिन बना के रखें। एक तो मवेशियों की समस्या, दूसरा बड़े बड़े पॉट होल, और तीसरा ये जो नया हाईवे बन रहा है उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सी रैंडमली उस जगह को बंद कर दिया गया है, खोद लिया गया है। जैसे कि इटारसी के जस्ट पहले जैसे ही वो जंगल सेक्शन ख़त्म होता है, पहले वहाँ पे हाईवे बंद होता था। इस बार जब हम लोग आए तो वहाँ हाईवे खुला था, तो हम लोगों ने वो हाईवे ले लिया, पर 3 या 4 किलोमीटर के बाद फिर हाईवे में हम बंद था और हमें डाइवर्जन लेके इटारसी शहर में जाना पड़ा और वहाँ से घूम के वापस इस हाईवे पे आना पड़ा। 3 बार हम लोगों को उस हाईवे से नीचे उतरना पड़ा और वापस आना पड़ा। इससे बेटर तो अगर हम लोग पुरानी रोड लेके शहरों से आते तो भी शायद उतने टाइम लगता। तो बाकी जर्नी अच्छी रही। ये जो लास्ट सेक्शन है उसको छोड़ के ठीक था। तेलंगाना के आसपास, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास की रोड की भी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है रेंज के कारण। तो इस तरीके से हमारी इस ट्रिप का सेकेंड डे ख़त्म होता है। अब हम भोपाल पहुंच गए हैं। यहाँ से और कुछ हमें यात्राएं करनी हैं, उनके वीडियो धीरे धीरे आपको आते रहेंगे जैसे जैसे हम वो यात्रा करेंगे। और आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में आपको जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।